सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम शुरू करते हैं अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रथम अध्याय मतलब पाठ 4 कविता, जो कि है छोटे छोटे बच्चे। ये कविता आपकी विषय उपसंवर्धन के लिए पूछी जाएगी, मतलब विषय उपसंवर्धन मतलब सब्जेक्ट एनरिचमेंट के लिए आएगी, जिसके अंक होंगे 5। तो आप इस कविता को बहुत अच्छे से समझेंगे, गायन के रूप में इसे अच्छे से याद करेंगे और ये परीक्षा में, अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं पूछी जाएगी। तो आइए हम शुरू करते हैं अपनी कविता पाठ 4 छोटे छोटे बच्चे, जिसके कवि हैं डॉक्टर पीयूष कुमार शर्मा। छोटे छोटे बच्चे, इस कविता में कवि हमें क्या बताना चाह रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है इस कविता का? इस कविता का उद्देश्य है बाल श्रम को रोकना, मतलब बालकों, बच्चों के से जो मजदूरी करवाई जाती है उसको रोकना इस कविता का मुख्य उद्देश्य है। आप सभी जानते हैं कि खेलना और पढ़ना बच्चों के 2 मुख्य उद्देश्य होते हैं, उनका अधिकार होता है। क्यों? क्योंकि खेलने से उनका शारीरिक विकास होता है और पढ़ने से मानसिक विकास होता है। परंतु कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ये अधिकार प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चे खेलने कूदने की उम्र के समय काम मजदूरी में लग जाते हैं? आइए इस कविता के माध्यम से इन कारणों को हम जानने की कोशिश करते हैं। तो प्रथम पद्य है, ध्यान से इसका उच्चारण समझेंगे और कविता को हम याद करेंगे। कोई बालक घर में बैठा गुड़िया से खेलता, कोई बैट बॉल लेकर क्रिकेट है खेलता, अच्छे अच्छे कपड़े पहने महंगे महंगे फल खाए, गर्मी या सर्दी तो बिल्कुल न झेलता। इसमें कवि ने हमें क्या बताया है कि कुछ बच्चे कैसे होते हैं, घर में आराम से बैठकर अपने खेलने कूदने की उम्र में मजे से गुड़िया के साथ खेलते हैं, और कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। कुछ बच्चों का शौक क्या होता है, लड़कों का क्रिकेट खेलना, तो वो क्या होता है अपने दोस्तों के साथ खूब मौज मस्ती करते हैं और बाहर जाकर क्रिकेट खेलते हैं। और लड़कियां क्या करती हैं, मजे से अपनी सहेलियों के साथ, सखियों के साथ क्या करती हैं, गुड़िया से खेलती हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, वो बच्चे कैसे होते हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं जो उन्हें पसंद होते हैं, अपने मन पसंद के कपड़े पहनते हैं और महंगे महंगे फल खाते हैं, क्योंकि सभी सुख सुविधाओं से वो संपन्न होते हैं। गर्मी या सर्दी तो बिल्कुल न झेलता, मतलब उन बच्चों पर गर्मी और सर्दी की मार का कोई प्रभाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि सुख सुविधाओं से संपन्न होने के कारण गर्मी और सर्दी, गर्मी में वो क्या करते हैं, आराम से अपने घरों में रहते हैं और सर्दी में भी उनका बचाव होता है। मगर दूसरी ओर कवि हमें क्या समझा रहे हैं, दूसरे ओर उन बच्चों की मनोस्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो इन सभी सुख सुविधाओं से बिल्कुल ही विपरीत हैं, इनकी हालात बिल्कुल विपरीत हैं, जिन्हें ये सुख सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं। वो क्या करते हैं, घर घर जाकर काम करते हैं। छोटे छोटे लड़के काम मजदूरी करते हैं। होटलों में, रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे बर्तन धोते हुए हमें नजर आते हैं। इसका क्या कारण है, आगे देखिए। कोई नन्ही सी गुड़िया घर घर काम करती। कवि ने पहले पद्य में हमें ये समझाया था कि एक छोटी सी गुड़िया मजे से घर में रहती है और अपनी गुड़िया से खेलती है, मगर एक छोटी सी नन्ही सी छोटी सी गुड़िया क्या करने को मजबूर है, घर घर जाकर काम करने को मजबूर है। और उसका छोटा भाई ठेली धकेलता, और उसका छोटा सा भाई क्या करता है, ठेली धकेलना। ठेली का मतलब क्या होता है, जिसमें सामान, जिस गाड़ी के अंदर सामान लदा जाता है, रखा जाता है, उसको वो धकेलता है। खेलता न पढ़ता, उस बच्चे की भी उम्र खेलने और पढ़ने की है, मगर वो ऐसे विवश है कि वो न तो अपनी इस उम्र में खेल पा रहा है और न ही पढ़ पा रहा है। सिर्फ क्या कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, काम कर रहा है। बस रात दिन काम करता, वो बच्चा क्या करता है, न तो खेलता है न पढ़ता है, बस सारा दिन काम ही करता रहता है। वह छोटा बालक ही क्यों दुख सारे झेलता,
कवि पूछता है कि आखिर वो छोटा सा नन्हा सा बालक जिसकी उम्र खेलने कूदने की है, पढ़ने की है, वो बच्चा ही क्यों सारे दुखों को झेल रहा है इस उम्र में। आगे देखिए, कोई लेकर बड़ी कार पल भर में हो तैयार, संग मम्मी पापा के मौज करता घूमता, इधर जाता उधर जाता शहर सारा घूम जाता, ढेर सारी शॉपिंग करके मन मन झूमता। और दूसरी ओर जो बच्चे सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, आनंद से अपना जीवन बिता रहे हैं, उनका क्या वर्णन किया है इन पंक्तियों में कवि ने। कोई लेकर बड़ी कार, कोई बच्चे तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो बड़ी सी गाड़ी में घूम रहे होते हैं, पल भर में तैयार हो जाते हैं बाहर घूमने के लिए, पल भर में मतलब जल्दी से तैयार हो जाते हैं घूमने फिरने के लिए, संग मम्मी पापा की मौज करता घूमता। और कुछ बच्चे कैसे होते हैं, अपनी मम्मी पापा के साथ, क्योंकि सभी सुख सुविधाएं होने के कारण क्या करते हैं, वो खूब मौज मस्ती करते हैं, घूमते फिरते हैं और शॉपिंग करते हैं, मतलब दुकानदारी खरीदारी भी खूब मजे से वो करते हैं, जो उनको पसंद होता है वो चीजें वो खरीद सकते हैं। और जब वो बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं, खरीदारी करते हैं, तो उनका मन क्या होता है, खुशी से झूम उठता है। आगे कवि ने क्या वर्णन किया है, कोई करके ढेर काम घर आए देर शाम, घर आकर सबसे पहले मम्मी को है चूमता, 10-12 साल का पर पढ़ता न खेलता, क्यों काम करने को ही सारे दिन घूमता। कवि ने क्या समझाया है, कई बच्चे तो इतनी मौज मस्ती कर रहे हैं, इतनी शॉपिंग कर रहे हैं, बाहर घूमने भी जा रहे हैं, और दूसरी ओर कोई करके ढेर काम, ढेर मतलब बहुत सारा, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बहुत सारा काम करते हैं दिन भर, घर आए देर शाम, और काम करके थक के वो देर शाम मतलब शाम के समय घर पर पहुंचते हैं। घर आकर सबसे पहले, घर आकर वो बच्चा क्या करता है, सबसे पहले अपनी माँ को प्यार करता है, उसे चूमता है। 10-12 साल का पर पढ़ता न खेलता, बच्चे की उम्र कितनी है, सिर्फ 10-12 साल। और इस उम्र में जब खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र है, वो बच्चा क्या कर रहा है, काम कर रहा है, वो ना तो पढ़ रहा है और ना ही खेल रहा है। क्यों काम करने को ही सारे दिन घूमता, ऐसा क्या कारण है, ऐसी क्या उस बच्चे की मजबूरी है कि वो सारा दिन काम करने के लिए घूमता फिरता रहता है। आगे देखिए, बच्चे सब बच्चे हैं दुनिया से सच्चे हैं, बच्चे रोज नए नए सपने सजाते हैं, यहाँ हंसे वहाँ फंसे कभी कहीं जा धंसे, अपनी किलकारी से सबको लुभाते हैं। कवि क्या कहता है, बच्चे तो सब बच्चे हैं, मतलब बच्चे चाहे अमीर के हों या गरीब के हों, सबका मन करता है खुशी से झूमने, नाचने गाने का, खेलने कूदने का, चाहे वो बच्चा कोई भी हो। बच्चे रोज नए नए सपने सजाते हैं। कवि क्या कहता है कि बच्चों का मन कितना चंचल होता है, कितना मासूम होता है, वो रोज नए नए सपने सजाता है। यहाँ हंसे वहाँ फंसे कभी कहीं जा धंसे, अपनी हंसी खुशी से, अपनी मौज मस्ती में वो बच्चे क्या करते हैं, छोटे छोटे आपने देखा होगा मिट्टी के घर भी बनाते हैं, कीचड़ में भी खेलते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो खेलते कूदते वो कभी कहीं फंस जाते हैं और कभी कहीं धंस जाते हैं, मगर उसमें उन बच्चों के चेहरे पर इतनी अधिक मुस्कान होती है कि वो मासूमियत बहुत ही प्यारी लगती है देखने में। अपनी किलकारी से सबको लुभाते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं, किलकारी मतलब बच्चों के जोर से बोलने की जो आवाज होती है, जो उनकी हंसी होती है, जो मन से वो हंसते हैं, वो किलकारी क्या करती है, सबके मन को लुभाती है। लुभाती का मतलब बहुत ही अच्छी लगती है। तो कवि क्या कहते हैं, बच्चे चाहे अमीर के हों या गरीब के हों, बचपन जीने का मन सभी बच्चों का करता है, हंसने का, कूदने का, मौज मस्ती करने का मन सभी बच्चों का होता है। खेलना जब उनका हक, पढ़ना जब उनका हक, ये हक उन्हें क्यों नहीं मिल पाते हैं। हम बोले तुम बोलो, सारे मिलकर यही बोलो,
छोटे छोटे बच्चे कभी काम पर नहीं जाते हैं। कवि क्या कहना चाहते हैं कि खेलना जब उनका हक, जब उन बच्चों का हक जो काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जब उनका हक भी खेलने का है तो पढ़ना भी जब उनका हक है, मतलब उनका अधिकार है, तो ये हक उन्हें क्यों नहीं मिल पाता है। हम बोले, कहता है कवि, हम सबको इसके प्रति आवाज उठानी चाहिए कि खेलना और पढ़ना सभी बच्चों का अधिकार है। जब हम सब मिलकर इसके लिए आवाज उठाएंगे तभी हम बाल श्रम को रोक पाएंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको ये कविता अच्छे से याद करनी है, आपका उच्चारण सही होना चाहिए और इसे कविता के रूप में आप जब याद करेंगे, जब आपका विषय उपसंवर्धन की परीक्षा ली जाएगी तो बहुत अच्छे से आप इसे सुनाएंगे। धन्यवाद।